भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि यदि ऐसा चलता रहा तो वैशाली का नाश कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा जब नहीं होने लगा तो वैशाली नष्ट हो गई। बिहार में ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते, ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में नंदवंश तो होता ही नहीं। तो हमने अनेक अपवाद अपने इतिहास में प्रस्तुत किए, इसीलिए आप देखिए सोच हमारी ऐसी थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पहले नालंदा और विक्रमशिला में लोग विश्व भर से पढ़ने आते थे, जब उसकी कल्पना भी यूरोप में नहीं थी, तो अलग थे। मतलब हम एक बड़ी लीप आज भी ले सकते हैं, डीएनए तो वही है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम छोटे छोटे बातों में उलझ जाते हैं। जहाँ दूर देखना चाहिए हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए संघर्ष करने लगते हैं। तो इसी प्रयास को हर व्यक्ति तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार, और एक लंबी यात्रा है जो बड़े सामाजिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, जिसका आधार बिहार का ही अपना इतिहास है। इंस्पिरेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अपने ही दृष्टि से हम कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं। आज आप 10 लोगों को बिठा दीजिए कमरे में और छोड़ दीजिए थोड़ी देर, जैसे बिग बॉस टाइप का होता है ना, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद लोग यही जानना चाहेंगे दूसरा व्यक्ति किस जाति का है। इस विचार से जब तक बिहार ऊपर नहीं उठेगा, तो जो विजन हम देख रहे हैं 2047 का, वो पूरे देश के लिए है। यदि बिहार विकसित नहीं हुआ तो भारत कैसे विकसित होगा? तो सबसे बड़ा चैलेंज आज बिहार इस रूप में है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम, जनसंख्या 14 करोड़, उस पर 9 करोड़ की आयु 30 से कम। इतने बड़ी संख्या को बिहार में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, पर कैपिटा इनकम एट पार लाने के लिए एक बड़े संघर्ष की जरूरत है, जो केवल छोटे परिवर्तन से नहीं होगी।